So basically, for creating a series, we are going to use this function, that is the series function. You have to remember that the s, it should be capital always, because the name of the function is like series only. ठीक है, तो उसका वेरी फर्स्ट लेटर अगर आप स्मॉल में लिखोगे, दैट इट विल नॉट वर्क ओवर देयर. ठीक है, तो अगर हमें सिंपली जब नॉर्मली कोई वैल्यू नहीं डालनी है, सिंपल अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो इन दिस वे वी कैन write or we can create the series object, the name of the series you want to give, anything you want to give, whatever you want to give, you can give over here. Like obj3 is the name of the series, then pd is the, if we not import pandas as pd, अगर ये लाइन नहीं लिखते हैं हम लोग, तो हम लोग को पूरा लिखना होगा. ठीक है, इम्पोर्ट पांडास तो लिखना ही होगा. उसके अलावा एस पीडी अगर हम लोग नहीं लिखते हैं, मीन्स हम लोग उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, देन वी हैव टू राइट द होल लाइब्रेरी नेम ओवर हियर. ठीक है, तो ये पूरा नहीं लिखना पड़े, इसलिए हम लोग उसको पीडी लिख लेते हैं या एस पीडी वहां पे इंपोर्ट कर लेते हैं, सो दैट वी कैन पुट द like short form of this library, pd.series. Okay, so that this is the way to create object of the series. ठीक है, अगर blank series बनाना है तो. Now if you want to create the new series with the data and index, ठीक है, तो डेटा और इंडेक्स के साथ अगर हम लोग करना चाहते हैं, तो इफ वी प्रोवाइड द डेटा ओनली, देन दैट इज ओके, इंडेक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा. अदरवाइज अगर हमें कुछ स्पेसिफिक इंडेक्स देना है, देन आल्सो वी कैन प्रोवाइड. Okay, so in this way these are the valid we can say the sequences are there. हम यहाँ पे डेटा के प्लेस पे क्या क्या दे सकते हैं, पाइथन सीक्वेंस दे सकते हैं, कोई सा भी सीक्वेंस, लिस्ट हो गया, ये हो गया, तो आप जो भी सीक्वेंस देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं. एक एरे हम यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, पाइथन डिक्शनरी हम यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, या स्केलर वैल्यू. स्केलर वैल्यू वो होती है लाइक एक ही वैल्यू आप पूरी डेटा सीरीज में दे रहे हो. ठीक है, तो आप डेटा सीरीज कैसे देंगे वो स्केलर वैल्यू, दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. ओके, अगर पाइथन सीक्वेंस में देना है, पाइथन सीक्वेंस इट कैन बी एनीथिंग, लाइक लिस्ट में अगर मुझे देना है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली एक लिस्ट बनाई. ठीक है, और उसमें मैंने क्या कर दिया, वैल्यूज प्रोवाइड कर दी. नाउ हियर वी हैव टू वेज ऑफ गिविंग द नंबर्स. ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पे दो तरीके से हम डेटा जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज रेंज फंक्शन. ठीक है, अब रेंज फंक्शन क्या करता है, दिस इज द रेंज फंक्शन. ठीक है, एक सिंपल सा फंक्शन होता है रेंज, एंड इसमें हमें क्या मिलता है, इन दिस विल हैव थ्री थिंग्स. यहाँ पे हमें दो तीन चीजें देनी होती है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टैक. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये जो फंक्शन है तीन चीजें लेता है. स्टार्ट कहाँ से करना है, रेंज फंक्शन क्या करता है, हमें एक बंच में, मतलब एक लिस्ट ऑफ नंबर्स प्रोवाइड करता है. जैसे अगर हमने यहाँ पे रेंज 5 लिखा है, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या आ गए, 0 1 2 3 4. अब वो 0 1 2 3 4 कैसे आया है, बेसिकली रूल वाइज तो हमें 3 वैल्यू देनी चाहिए, बट अगर हम नहीं देते हैं, सपोज मैंने 2 वैल्यू दे दी यहाँ पे कोई सी भी. ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 4 and 7. ठीक है, सो इट विल टेक, लाइक स्टार्ट आ गया है, स्टॉप आ गया है, स्टेप की बात नहीं है. ठीक है, अगर मैंने ये दो वैल्यू ऐसे दे दी, दो कॉमा लगा के दे दी, दिस मीन्स दिस इज द स्टार्ट. यहाँ से 4 से वो स्टार्ट करेगा वैल्यू लिखना देना, एंड स्टॉप मतलब वो जितनी लिमिट है, जितने नंबर्स हमें दे सकता है उतनी, मतलब इंफिनिटी तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टॉप की कोई भी वैल्यू नहीं डाल दिया. एंड द स्टेप शुड बी 7, मतलब स्टेप 4 आया, फिर उसकी 7th वैल्यू, फिर उसकी 7th वैल्यू, इस तरीके से उतना वो 7th पोजीशन जो है वो जंप करेगा. ठीक है, so in this way we can write. और if we provide this function, like एक ही वैल्यू अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, like यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो क्या करेगा, स्टार्ट ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट करेगा. ये स्टॉप के लिए भी ये वैल्यू ले लेगा 5, क्योंकि इंफिनिटी तक जब जाता है तो वो सिस्टम हॉल्ट पे चला जाता है, हैंग हो जाता है. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर हम एक ही वैल्यू देते हैं तो वो स्टॉप एज ए स्टॉप उस वैल्यू को लेता है. अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 15, तो लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 50, और बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होता है वो 1 होता है. ठीक है, तो जब हम उसको 15 दे रहे हैं, तो इन द सिस्टम इट गोज लाइक 0, देन स्टॉप, यानी 15 पे ये स्टॉप होगा, और स्टेप जो है वो बाय डिफॉल्ट जब हम नहीं देते हैं तो वो 1 ही रहता है. ठीक है, तो इस तरीके से वो वैल्यू देगा.
नाउ अगर मुझे इस रेंज फंक्शन से 2 की टेबल चाहिए, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 2 टिल 20 विल गो, और वी कैन से 21, क्योंकि ये एक कम देता है ना हमेशा जो होता है, जैसे क्योंकि ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, यू कैन सी लाइक 5 तक, 5 हमने प्रोवाइड किया था, तो 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो ये कहाँ तक देगा, 4 तक ही दे रहा है। ठीक है, तो सेम थिंग यहाँ पे 21 हम दे रहे हैं, तो इससे एक कम यानी 20 पे ये रुकेगा, तो 21 हमने प्रोवाइड किया, एंड देन स्टेप, क्योंकि मुझे 2 की टेबल चाहिए, तो मैं स्टेप क्या कर रही हूँ, 2 का जंप ले रही हूँ। जैसे हम 2 की टेबल में क्या आएगा, 2 4 6 8, तो वहां पे क्या हो रहा है, +1 नहीं होके +2 हो रहा है। तो जिस टाइप का आपका स्टेप होगा, जो आप प्रोवाइड करोगे, वैसे ही आउटपुट आ जाएगा आपके पास, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, okay, so and 20, so this is the output it will give। ठीक है, तो ये रेंज फंक्शन क्या करता है, एक bunch of value या एक sequence of value हमें प्रोवाइड करता है, and then by using this we can get the value। और we can do one more thing, जब हमें सीक्वेंस में डेटा चाहिए, तो हम एक लिस्ट भी बना सकते हैं, हम सिंपली ऐसी लिस्ट बना के और वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं, 3.5 5 6.5 8, so these are the 4 values you can provide like this, so it will goes like this। आपको जब आउटपुट होगा तो आपको 0 1 2 3 ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा ही प्रोवाइड किया है, इंडेक्स कोई भी प्रोवाइड नहीं किया, तो जब हम इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये इंडेक्स ले लेता है 0 1 2 3, तो वो सेम थिंग हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। आफ्टरवर्ड वी हैव this is the second way of creating a series। ठीक है, in this also you can see यहाँ पे हमने list provide करी है, वो as it is list हमारी series में चली गई है, and the second is the series over here, and here also we are providing the Python sequence, like simple सी sequence हम दे रहे हैं, so that is also it will goes again in the series function। ठीक है, then अगर हम चाहते हैं कि हम ओ एच ओ इस टाइप का कोई कैरेक्टर वैल्यू दें, देन दैट इज ओके, बट इसको हम लिस्ट में डाल के देंगे, अलग अलग वैल्यू हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, दैट शुड बी इन द सीक्वेंस। ठीक है, एक ही बंच होना चाहिए। ठीक है, तो वो ओ एच ओ जो है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। इफ यू वांट टू गिव सो फनी, बट इसमें देख लो आप वापस इस इन्वर्टेड कॉमास में दे रखा है, तो एक ही इसको कंसिडर करेगा। it will not take as like so को अलग ले लिया और funny को अलग ले लिया, no, it will take it as whole, because we have not provided over here any any bracket over here or any other like जो inverted commas है वो भी so funny के लिए हमने एक ही यूज किया। ठीक है, और if we do like this, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, suppose मैंने लिखा so and then funny, if I write like this, and this like the whole sentence I'm writing S4 के अंदर अगर मैंने लिखा pd dot series एंड इसके अंदर मैंने इस तरीके से प्रोवाइड किया, then it will give me the error, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो गया, दो आइटम्स हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। इस कॉमा का मतलब सीरीज फंक्शन के लिए इस कॉमा का मतलब एक ही होता है कि इस कॉमा की इस तरफ जो है वो डेटा है और इस तरफ जो है वो इंडेक्स है, बट वी आर प्रोवाइडिंग द डेटा लाइक दिस। सो अगर आपको इस तरीके से डेटा देना है, देन यू हैव टू गिव इट इन अ ब्रैकेट। ठीक है, तो अब ये हो गया इसके लिए एक डेटा, and now if after this column, after this comma, it will take as a index if you want to give। ठीक है, तो in this way you can give the data in the series function। okay, आप अलग अलग तरीके से इसमें दे सकते हैं। after this we have these are the example, you can try it at your home as I told you। अगर आपको ये सारी चीजें देनी है कॉमा लगा के, आपको नेक्स्ट चाहिए तो आपको उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में या सिंपल ब्रैकेट में लिखना होगा, सो दैट इट विल मेक अ सीक्वेंस। ठीक है, नाउ एनडी एरे क्या होता है, नमपाई एक लाइब्रेरी होती है हमारी पाइथन के अंदर, नमपाई लाइब्रेरी जो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने पढ़ी थी जब हमने लिस्ट वगैरह या डिक्शनरी वगैरह जब पढ़ा था। तो इन दैट वी हैव सीन वन लाइब्रेरी इज देयर दैट इज कॉल्ड द नमपाई लाइब्रेरी। उसके अंदर हम लोग एरेज बनाते हैं, एरेज मतलब एक वही है सीक्वेंस ऑफ वैल्यू होगा। ठीक है, उसी को हम एरे बोलते हैं। अब एरे फंक्शन के अंदर जो रेंज फंक्शन करता है वही सेम चीज ए रेंज फंक्शन, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द ए रेंज फंक्शन। नाउ व्हाट इट विल डू, it will do the same,
रेंज फंक्शन की तरह ही इसमें काम होता है. दिस ऑल्सो विल टेक स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टैक. ठीक है, ये तीनों चीजें ये भी लेगा. बट द थिंग इज, बट द डिफरेंस इज ये है, ये आपको एक एरे प्रोवाइड करेगा. ठीक है, जो कि दिखने में बिल्कुल सीरीज, बिल्कुल नॉर्मल वैल्यूज जैसा ही होगा, बट इट इज अ बंच ऑफ वैल्यू. ओके, सो दैट इज कॉल्ड दी एरे. एरे आप लोगों ने शायद पहले भी कभी किसी लैंग्वेज में पढ़ा होगा. हर एक कंप्यूटर लैंग्वेज में हम एरेज आते हैं और इसमें एक कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ बंच ऑफ वैल्यू होती है, उनको हम एक बाइंड कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड दी एरे. ठीक है, तो एरे के अंदर ही हमारा एनडी एरे जो होता है वो दैट इज द नंपाई एरे. एंड इन दिस वी आर गोइंग टू यूज दिस ए रेंज फंक्शन. ठीक है, ए रेंज फंक्शन सेम रेंज फंक्शन की तरह ही काम करता है, बट द डिफरेंस इज ये एरे प्रोवाइड करेगा अपने को और वो सिंपल वैल्यूज प्रोवाइड करता है. ठीक है, अगेन आफ्टर दिस इज द लाइन स्पेस फंक्शन. अब एक और फंक्शन यहाँ पे यूज हुआ है, so that is the line space function. Line space function will take the start, it will take the start, stop and the number of values. ठीक है, so line space function is what? Line space function will take the start, it will take the start, stop and number of values. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? In this will provide 24, 64 and 5. अगर हमने ये प्रोवाइड किया है तो ये 24 से स्टार्ट करेगा, 64 पे एंड करेगा और टोटल कितनी वैल्यूज देगा? हमें 5 वैल्यूज देगा. और इन दिस यू कैन सी ओवर हियर 24 से स्टार्ट किया है, 64 तक गया है एंड कितनी वैल्यूज दी है? 1 2 3 4 5. सो लाइन स्पेस, 3 functions we have discussed today: range function, a range function and line space function. ये तीनों चीजें हमें सीक्वेंस ऑफ नंबर देने के ही काम आती है. तीनों चीजों का आउटपुट जो है वो थोड़ा सा वरी करेगा अकॉर्डिंग टू दी इनपुट, जो भी हम इनपुट यहाँ पे दे रहे हैं. ठीक है, रेंज फंक्शन के अंदर हम लोग देते हैं 3 आर्ग्यूमेंट्स: स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टैक. स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ पे एंड करना है और कितने स्टेप्स में चल रहा है, +1 करना है, +2 करना है, कैसे करना है. ठीक है, इन दिस वी आर गिविंग ए रेंज में हम सेम चीज देते हैं, बट वो क्या प्रोवाइड करता है? लास्ट में हमें एरे प्रोवाइड करता है. ठीक है, एंड लाइन स्पेस फंक्शन, इन दिस वी आर प्रोवाइडिंग द स्टार्ट, स्टॉप एंड नंबर ऑफ वैल्यूज. कितने, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक की वैल्यूज देनी है और इन बिटवीन कितनी वैल्यूज देनी है. उन दोनों वैल्यूज मतलब वो क्या है, एक लिमिट हम दे रहे हैं और उस लिमिट में से कोई भी 5 नंबर जो कि वो डिसाइड करके दे सकता है. ठीक है, तो अब वो ऑटोमेटिकली एज यू कैन सी 24 से 64 के बीच में 5 वैल्यूज अगर निकालनी है तो मिडिल वाली कौन सी? 24, 34, 44, 54, 64. इस तरीके से अरेंज करके वो वैल्यूज निकाल देगा. ठीक है, so that is these 3 functions are the main functions when we want to get a sequence of number from the जो भी हमें सीरीज बनानी है उसके लिए अगर हमें सीक्वेंस ऑफ नंबर्स चाहिए तो इन तीनों फंक्शन के थ्रू हम लोग नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ले सकते हैं. अदरवाइज हम लोग सिंपली जैसे बताया था एक लिस्ट लेके और उसमें भी हम डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं. एक लिस्ट में सिंपली सारा डेटा, जितनी भी हमें नंबर्स चाहिए, जो भी चाहिए वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं. एज इस तरीके से भी हम सीरीज बना सकते हैं. ठीक है, देन after this one more function is there, that is the tile function. ठीक है, tile function क्या करता है? it will take one list of the values. ठीक है, एक ही लिस्ट लेगा ये आपसे. ठीक है, ये इस तरीके से लिस्ट ले लिया. सपोज मैंने 3 वैल्यूज दे दी और मैंने उसके बाद एक चीज दी है यहाँ पे 2. ठीक है, तो ये क्या करेगा? सेम चीज आपको बार बार लिख के देगा, यानी 0 1 2 3 4 5 and 6. so this is the index जो कि हमारी बाय डिफॉल्ट आती है. ठीक है, अब उसके अंदर वैल्यू कैसे देगा? ये पहले 2 लिखेगा, देन 3 देगा, देन 5 देगा. अब मैंने इसको क्या कर दिया? 2 टाइम्स बोला है, तो ये 2 टाइम्स इन्हीं सेम वैल्यू को 2 टाइम्स रिपीट करेगा. अगर मुझे ये वैल्यू सेम 3 टाइम्स चाहिए तो मैं पूरा लिस्ट दूंगी जितनी भी नंबर है मेरे पास
और उनको जितनी बार भी मुझे रिपीट करवाना है वो चीज मैं यहाँ स्पेसिफाई कर दूंगी। ठीक है, तो दीज आर द functions we are using to creating any series. Okay, after this अगर सीरीज हमें बनानी है पाइथन, सी वी हैव डन सीरीज विथ नो वैल्यू, सीरीज क्रिएशन विथ नो वैल्यू, सीरीज क्रिएशन विथ पाइथन सीक्वेंस। अब पाइथन सीक्वेंस लेने के लिए हम लोगों ने 4 फंक्शन यूज कर लिए अभी तक, उन चारों फंक्शंस को यूज करके हम पाइथन सीक्वेंस बना सकते हैं। नाउ वी आर यूजिंग द पाइथन डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के थ्रू हम लोग सीरीज कैसे बनाएंगे, तो डिक्शनरी के अंदर ऐसे सिंपली आप या तो या सीरीज फंक्शन के अंदर जो सेम थिंग हम करते हैं, pd डॉट सीरीज फंक्शन हम यूज करेंगे और सीरीज फंक्शन के अंदर हम लोग डिक्शनरी प्रोवाइड कर देंगे। डिक्शनरी हम लोगों ने लास्ट ईयर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। तो दैट इज बेसिकली द की एंड द वैल्यू कॉम्बिनेशन। ठीक है, की और वैल्यू, फैक्ट को बोलेंगे की और इसको बोलेंगे वैल्यू। सो इन दिस वे वी हैव द पेयर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इन द डिक्शनरी वी हैव पेयर ऑफ वैल्यूज। तो जब हम आप उसको प्रिंट करवाएंगे तो कीज जो होती है वो दैट विल कम एज द लाइक देयर इंडेक्स एंड द वैल्यूज विल कम लाइक देयर वैल्यू। ठीक है, द इंडेक्सिंग जो भी होती है वो बेसिकली वरी करती है अकॉर्डिंग टू दी सिस्टम ओनली। ठीक है, अब सिस्टम के अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं है कि जैन हमने लिया है तो जैन ही फर्स्ट आएगा, ऐसा नहीं होता है, इसमें इंडेक्सिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दी सिस्टम, that this is the example for the dictionary. Now अगर हम लोगों को सीरीज क्रिएट करनी है फ्रॉम अ स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू क्या होती है, एक ही वैल्यू से, एक ही वैल्यू मतलब जैसे मुझे 10 ही चाहिए, पूरी सीरीज में केवल 10 नंबर चाहिए। अब अगर मैं 10 डायरेक्टली लिखूंगी तो वो मुझे डायरेक्ट 0 लिख के और 10 दे देगा, मतलब एक ही आइटम ऐड करना है। नाउ आई वांट कि नहीं 10 वैल्यूज चाहिए, बट कितनी चाहिए, रेंज इंडेक्स में यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी। इंडेक्स के अंदर मैं वैल्यूज ले रही हूँ, रेंज फंक्शन यूज कर रही हूँ। तो इंडेक्स के अंदर जब मैं रेंज फंक्शन यूज करूंगी सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट विल गोज टिल 1, मतलब एक ही वैल्यू देगा, क्योंकि 1 में से तो हम लोगों ने कहा था रेंज की अपर वैल्यू में से ये -1 करता है। ओके, सो इट विल गिव 0 10। अब इस फंक्शन को जो हमने यहाँ पे ये इंडेक्स और रेंज फंक्शन यूज किया है, इफ वी डोंट यूज दिस फंक्शन देन आल्सो द आउटपुट विल बी द सेम। ठीक है, अगर इस इंडेक्स सेक्शन को हम यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, 0 से स्टार्ट किया और 1 तक ले गए, सो द एक्चुअल वैल्यू इज 1 ओनली। ठीक है, 0 वाला ही काउंट होगा, क्योंकि 1 तो क्या है, 1 - 1 मतलब आपका 0 पे ही आ गया। तो एक ही वैल्यू लेनी है, तो आप डायरेक्टली अगर इंडेक्स नहीं भी दोगे तब भी यही आएगा। अब आप यहाँ पे अगर रेंज फंक्शन के अंदर इफ यू गिव लाइक कुछ और दे देते हो, इस रेंज फंक्शन में आपने 0 दिया एंड 0 के साथ आपने दे दिया सपोज 5, सो व्हाट इट विल गिव, इट विल गिव 0 1 2 3 4। ठीक है, 4 वैल्यूज देगा और सभी में ये क्या लिख देगा, वैल्यू 10। ठीक है, एवरीवेयर everywhere it will write the value 10। ठीक है, इंडेक्स आपने जो देना था वो प्रोवाइड कर दो, और स्केलर वैल्यू का मतलब है एक ही वैल्यू सारी प्लेसेस पे ये स्टोर कर देगा। ओके, सो these are the things if you want to I'm taking one break over here because I think थोड़ा सा